आज की कहानी घिनौनी नजरें। पलक शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन सोनी का फोन आया। पलक ने जल्दी से फोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसीलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर पलक की बहन सोनी बिल्कुल खामोश थी। जब पलक ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो सोनी की सिसकियों की आवाज पलक के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। पलक बहुत घबरा गई और उसने सोनी से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब सोनी ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फोटोज हैं, और अगर मैंने उसकी बातें और शर्तें नहीं मानी तो वह उन फोटोज को इंटरनेट पे डाल देगा। तब पलक ने सोनी से कहा, सोनी, ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मजे ले रहा होगा। तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब सोनी ने घबराते हुए कहा, दीदी, मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर सोनी रोने लगी। तभी पलक ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा तुझे। तब सोनी बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फोटो इंटरनेट पर न डाले तो मुझे उसकी सारी मांगे पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही सोनी जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी, मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर सोनी चीखने लगी। तभी पलक ने सोनी से कहा, अरे सोनी, तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी मजा चखाती हूँ। यह कहकर पलक ने फोन काट दिया। सोनी ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग पलक को भेज दी। जब पलक ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। पलक और सोनी दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और पलक की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और सोनी ही हैं। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसीलिए सोनी ने सारी बातें अपनी दीदी पलक को बताई। अगले दिन ही पलक और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का सोनी के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नजर रखते थे। उसे पता था कि सोनी की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वे इसका फायदा उठा सकता है। वह लड़का अपनी बुरी नजरों और घटिया बातों से सोनी की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती है, पर कुछ लड़कियां उनसे डर जाती है और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नजरों का शिकार बनती है। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। इसीलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।